दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड साइंस में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की क्लास। आपको बता दें कि यदि आप पीआरटी या फिर जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। आज की हमारी प्रमुख टॉपिक होगी मापन यानी कि मेजरमेंट। ये ऐसी टॉपिक है जिससे कि बार बार सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मूल भौतिक राशियों यानी कि फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स की संख्या कितनी होती है? तो इसकी टोटल संख्या 7 होती है। 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं? इनके नाम हैं लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल भौतिक राशियों के नाम और उनके मात्रक आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। 1 लाइट ईयर यानी कि 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ये 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष। बॉक्स में दिए गए पॉइंट को बहुत ही अच्छे से देखेंगे क्योंकि सीधे सीधे इसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यह बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो याद रखेंगे पारसेक होता है। वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या होता है? बार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। शक्ति का मात्रक पूछा जाए तो आंसर याद रखेंगे वाट होता है, यानी कि पावर का मात्रक वाट होता है। वर्क एंड एनर्जी का मात्रक क्या है? तो कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक तथा उसके प्रतीक यहाँ पर दिए गए हैं और इन मूल भौतिक राशियों के मात्रक आपको अवश्य ही याद रखना है एग्जाम के लिए। तो नंबर 1 है लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर और इसे स्मॉल एम में डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान यदि पूछा जाए इसका मात्रक क्या होगा? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। केजी में इसे डिनोट करते हैं। समय यानी कि टाइम का मात्रक सेकंड होता है और यस से इसे डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर होता है। कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर यानी ताप का मात्रक केल्विन है। कैपिटल के में इसे डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक मोल है और इसे मोल में डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला है और CD के द्वारा इसे डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है 1 kg पर सेमी स्क्वायर द्रव्यमान किसके समतुल्य होगा? तो 1.0 बार के समतुल्य होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस क्वेश्चन पर। बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर की मोटाई मापने का मात्रक डाप्सन होता है। याद रखेंगे ओजोन लेयर को डाप्सन यूनिट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे एंगस्ट्राम में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्राम में तरंग दैर्ध्य को यानी कि वेवलेंथ को मापा जाता है। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर में। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर या फिर 10⁻⁻4 सेमी या फिर 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। अलग अलग एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होगा।
100% इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बहुत ही अच्छे से इसे बार बार रिवीजन के थ्रू याद रखेंगे। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक होते हैं? रेडियन एवं स्टेरेडियन यह सप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि एक पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बिनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। यदि आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो 100% यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, घन कोण यानी कि क्यूब एंगल किस प्रकार की राशियां हैं? यह एक पूरक राशियां यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है, अदिश राशियां एवं सदिश राशियां क्या होती हैं? यदि पूछा जाए एग्जाम में आपके कि अदिश राशियां क्या हैं, तो वे भौतिक राशियां जिनमें दिशाओं का अभाव होता है उसे अदिश राशियां कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको अवश्य ही याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल है दूरी, चाल, द्रव्यमान। अगला याद रखेंगे, आयतन, समय, कार्य, घनत्व एवं विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। सदिश राशियाँ यदि पूछा जाए तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें की दिशा और मात्रा दोनों का ज्ञान होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल याद रखेंगे, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता एवं विद्युत तीव्रता, ये सभी एग्जाम्पल हैं सदिश राशियों के। नेक्स्ट हम देखेंगे विभिन्न मात्रक। 1 एंगस्ट्राम कितने के बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई ये बराबर होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के। 1 डाप्सन इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर के होता है। बार बार बैरल से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर पूछा जाए, स्टार लगाएंगे, यह 10⁻⁻9 मीटर के होता है। 1 टेरोमीटर यह 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 फैदम इक्वल टू 6 फीट होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक। एग्जाम में इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है। इससे 2 से 3 अंक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम